हे गाइस, फुल हैंड वैक्सिंग विद अंडर आर्म जो आज मैं आपसे शो करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप एवरीवन फाइन गुड। मेरा नाम श्री है और मेरे सैलून का नाम श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून है। तो यहाँ पर आज हम वीडियो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फुल हैंड के साथ अंडर आर्म की है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पाउडर की एप्लीकेशन की और यहाँ पर मैंने सिर्पल की हार्ड वैक्स जो है पिंक शेड की है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए है, वहाँ अप्लाई की है। और ये बहुत ही थिन लेयर होती है, ये ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसे हम लगाकर थोड़ा सा स्पैचुला के साथ थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे और इसे 2 मिनट ड्राई होने के बाद हम इसे उल्टे डायरेक्शन में निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अभी मेरी पूरी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुई थी वैक्स और मैंने इसे निकाल दिया, इसलिए थोड़े से पीसों में निकल गई है। बट अदरवाइज इज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छा काम किया है। और इसी तरह अब हम उल्टे डायरेक्शन को ऊपर से नीचे की ओर लेकर अब हम अंडर आर्म पर सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, जो भी जितने भी हेयर्स होते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से निकल जाए। और स्टिल उसी तरह से हमने इसे क्या करना है, स्पैचुला से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है और फिर हमने इसे अच्छी तरह से टैप टैप करके जस्ट उल्टे डायरेक्शन की ओर स्किन को अच्छी तरह से पुल करते हुए ऊपर की ओर उठाना है, ताकि ये इजी वे से अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि यहाँ ये मेरे क्लाइंट की फर्स्ट टाइम की अंडर आर्म्स की जो है वैक्स है। बिफोर ये खुद करते थे और आपको पता है जब बंदा खुद करे और पार्लर ना जाए तो ये होता है कि जो हेयर्स की ग्रोथ होती है वो ऑलवेज ही डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो प्रॉपरली उस जगह पर नहीं आती, उस जगह पर नहीं वो रहता कि हमें कैसे उसे हमें निकालना है, करना है, जो भी है। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर करनी आती है वैक्स तो हेयर के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। अदरवाइज़ हम सैलून जाएं, पार्लर जाएं, स्पा जाएं, जहाँ भी जाएं, जो भी हमारे नज़दीक जो भी लोकेशन पड़ती है, जहाँ हमें कंफर्टेबल फील होता है, हमें वहाँ जाकर करवानी चाहिए सर्विस, ताकि हमारे जो हेयर्स हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से निकल जाए, हमें उसका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से वो निकल जाए। अब यहाँ देखिए कि अंडर आर्म कितनी नीट एंड क्लीन साफ़ हुई है। अब यहाँ पर मैंने क्रीम ली है और उसे अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने मसाज की है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत निकालने के वक्त सिर्फ फील होता है वो भी चला जाए और आराम आ जाए, क्योंकि ये हमारी पेनलेस वैक्स होती है, इससे इतना ज़्यादा हमें दर्द नहीं होता है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर फुल तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन की है और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हनी वैक्स। हनी वैक्स बहुत ही अच्छी है सेंसिटिव स्किन के लिए, जिनकी स्किन एकदम सेंसिटिव होती है तो उन्हें हनी वैक्स ही यूज़ करनी चाहिए। मैं यहाँ पर डिप्लीटर हनी वैक्स को यूज़ कर रही हूँ और जैसे जैसे मुझे हेयर्स नज़र आ रहे हैं मैं उस अकॉर्डिंगली हेयर्स को निकाल रही हूँ, ताकि बहुत ही ईजी वे से हेयर्स जो हैं पूरे के पूरे निकल जाएं। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी तरह से होती है। इसमें हमें ज़्यादा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो वैक्स का टेम्परेचर होता है इस डिप्लीटर में वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि हमने नॉर्मल पर लगाई होती है। अगर हम हॉट पर लगाएंगे तो हमारे भी हाथ जलेंगे और अगर हम स्किन पर क्लाइंट के कर रहे हैं तो उनकी स्किन भी बर्न होगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम वैक्स लगाते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि प्लीज़ मेरा फेस नहीं आना चाहिए, फिर भी उनका फेस थोड़ा बहुत आया है तो मैंने उन्हें ब्लरी कर दिया है। हाँ, बोलते हो कि फेस का क्लाइंट का फेस प्रॉपरली आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो हम जो कई हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं फेस को दिखाने के लिए। वो कहते हैं कि आपने जो चीज़ें दिखानी है आप वो दिखाइए, आपको हमारे फेस से इतना नहीं होना चाहिए कि हम अपना फेस भी दिखाएं। तो ये सब की अपनी अपनी सोच होती है। तो खैर हम इसी के साथ अगली वीडियो में इसी के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब एल्बो पर अच्छी तरह से अप्लाई किए, क्योंकि एल्बो हमारी बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है ऑल द टाइम। तो हमें क्या करना है, एल्बो पर लगाकर तो उसे हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ में सी सेक्शन में हमें क्लीन करनी, जिससे कि सारे के डेड स्किन बाहर आ जाती है। अब नीचे वाले पोर्शन पर
क्लाइंट को हमेशा लेटाकर ही यहाँ पर वैक्स करनी चाहिए। यहाँ पर ये कोई भी चीज़ हार्ड रखकर लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाली स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो डाउन वाली पार्ट होता है। अब हम शोल्डर से लेकर एल्बो तक लगाएंगे इस वैक्स को, और उसे उल्टे डायरेक्शन में ले जाते हुए हम जितने भी वैक्स के साथ हेयर्स आ रहे हैं उन्हें रिमूव करेंगे, ताकि जो आर्म्स है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। अभी आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ द पार्ट कितना ही नीट एंड क्लीन हुआ है, कितनी सफाई के साथ सारे के सारे जो हेयर्स हैं वो निकले हैं। हमें इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दोबारा दोबारा हमें वो डबल एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ हमें एक्सफोलिएट भी करते रहना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत गुड है। जब हम वैक्स कर लेते हैं तो हमें 4 डे के बाद एक्सफोलिएट ज़रूर करना चाहिए, अपनी बॉडी को स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। इससे जितने भी डेड पार्ट्स होते हैं, डेड सेल होते हैं, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, पोर ओपन हो जाते हैं, स्किन ब्रीथ ईजिली कर सकती है। तो इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स है। आपको इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्निया नहीं होती है, और भी बहुत सारे जो इनसे रिलेटेड स्टफ़ है वो नहीं होते हैं। तो इसलिए स्क्रब करना बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर वैक्सिंग के बाद, तो वो हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बस अब यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट का हैंड क्लीन कर लिया। अब फिंगर पर लगाकर अब हम फिंगर को क्लीन करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जो वैक्स है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रिप को फेंक कर दूसरी स्ट्रिप ली है, पर स्टिल फिर भी यहाँ पर जो है मेरी वैक्स स्टिकी है, तो मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर ऊपर की ओर निकाल रही हूँ। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के हाथ बहुत ठंडे होते हैं, तो उसकी जो वैक्स है वो स्टिक हो जाती है, वो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम ये हुई है, क्योंकि उनके हैंड बहुत ज़्यादा ठंडे थे। जब ठंडे हो जाए तो तब हमें वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वैक्स वहीं पर स्टिक हो जाती है, और उसे हमें एक एक पॉइंट करके बाहर निकालना होता है, ताकि वो अच्छी तरह से हाथों से बाहर निकल जाए। तो इस तरह हमारा जो है हैंड की वैक्स डन हो गई है। अब हम हैंड से एल्बो तक जो डाउन वाला पार्ट है वहाँ पर वैक्स लगाकर उसे क्लीन कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो बिफोर की पिक्चर थी एंड देन आफ्टर की पिक्चर में ह्यूज डिफरेंस है, और कितनी नीट एंड क्लीन हो गई हमारी आर्म। अब इसी तरह से हम जो दूसरी साइड की अंडर आर्म्स है उसे डन करेंगे। यहाँ पर भी हम सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। हमें एक बात का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम अंडर आर्म्स, आर्म पेट एंड बगल कह लो, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, तो जब हम यहाँ पर वैक्स डन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी 24 आवर्स इन पीरियड टाइम में हमें डिओड्रेंट नहीं अप्लाई करना है, कोई परफ्यूम अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होती है। जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो अंडर आर्म्स की जगह है वो काफ़ी पेनफुल होती है। कई बार यहाँ पर वो स्किन सूज जाती है, कई बार जलता रहता है। तो इसलिए 24 आवर्स के लिए हमें इन चीज़ों को स्किप करना है, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, एंड देन 24 आवर्स के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डीओ लगाने के बिना नहीं रह सकते हो तो आप क्रीम बेस्ड कोई भी डीओ अप्लाई कर सकते हो, बट जो स्प्रे वाला है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। उस पर हमें क्रॉस लगा देना है। जब हम यूज़ करते हैं स्प्रे वाला तो इट्स रियली बर्न इन द अंडर आर्म, तो इसलिए हमें उसे यूज़ नहीं करना है। हमें क्रीम बेस्ड वाला ही अंडर आर्म यूज़ कर सकते हैं। उससे स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन काली नहीं पड़ती है, और स्किन जैसे आपकी वाइट रहती है वैसे ही रहेगी। बट ड्यू अगर हम स्प्रे वाला लगाते हैं, बर्न करता है, तो वहाँ से वो स्किन ब्लैक हो जाती है, और जिससे हमारे जो अंडर आर्म्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, वाइटनेस उसमें ख़त्म हो जाती है। इसलिए ऑलवेज़ हमें कभी भी स्प्रे वाले डिओड्रेंट को अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें ऑलवेज़
क्रीम बेस्ड जो है ड्यूरेंट को ही अप्लाई करना चाहिए। तो इसी के साथ ही अभी आप देख सकते हो कि जो पहले वाला पार्ट हमने पहली एप्लीकेशन की थी उसमें कितने हेयर्स निकले हैं। अब हमने यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन जो है लगाई है और इसकी के साथ हम स्पैचुला के साथ इसे ऊपर उठा रहे हैं और स्किन को टाइट करते हुए हमें यहाँ पर इसे निकाल देना है वैक्स को, और धीरे धीरे हम इस वैक्स को अच्छी तरह से निकाल देंगे क्योंकि मैंने ये पतली बिल्कुल लेयर लगाई है। तो इससे क्या होता है कई बार स्टिक हो जाती है तो हमें उसे स्पैचुला के हेल्प से निकालना पड़ता है ताकि वो निकल जाए। तो अभी आप देख सकते हो कितनी ये नीट एंड क्लीन और कितनी स्मूथ ये क्लीन हुई है। और ये वैक्स जो होती है हमारी मोम की तरह होती है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है जिससे स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। तो इसी के साथ इस पर हम फिर करेंगे जो इसके बीच में कई बार जो हेयर्स रह जाते हैं तो उसे हम ट्यूज़र की हेल्प से निकाल देंगे, एक या दो जो भी हेयर होते हैं। एंड देन आफ्टर हम क्रीम लेकर अंडर आर्म की अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि ये जो क्लाइंट को पेन हो रहा है या कुछ भी फील हुआ है वो डन हो जाए। इसी के साथ जो ये वाला पार्ट होता है हैंड का, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, शोल्डर के नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम सीधी लगाकर हनी वैक्स को तो हम स्ट्रिप लेंगे, स्किन को प्रेस करते हुए हम इसे उल्टा डायरेक्शन में निकाल देंगे ताकि अच्छे से यहाँ के जो नीचे वाले पॉइंट के हेयर्स हैं वो निकल जाए। इसी के साथ अब आप देख सकते हो कि ये जो हाफ पार्ट है यहाँ पर जो वैक्स है वहाँ पर हेयर कितने लॉन्ग है क्योंकि वहाँ पर हाथ तो जाता नहीं जब हम खुद करते हैं। हम पर जब करते भी हैं तो हमें ट्रिक होना चाहिए कि हमें इन वैक्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए ऑलवेज हर चीज़ हमें अच्छी तरह से देखकर करनी चाहिए। अभी हमने जो नीचे वाला हाफ ऑफ द वे हमने डन कर ली है। आर्म्स जो हैंड की आर्म है, पूरा फुल हैंड की जो वैक्सिंग है वो नीचे वाला जो पार्ट है हमने वो डन कर दिया। इसी के साथ अब हम इसे हाफ एल्बो करके हम हैंड से नीचे एल्बो तक जो हेयर्स गे होते हैं वहाँ पर लगाएंगे। और मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट को बोला कि आप हैंड यहीं पर स्ट्रेट इसी तरह ऊपर रखना और मैं स्ट्रिप के साथ इसे उल्टे डायरेक्शन में निकाल रही हूँ ताकि जहाँ यहाँ के जो भी हेयर्स हैं वो अच्छी तरह निकल जाएं। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए यहाँ की पूरी वैक्स को हम निकालेंगे ताकि अच्छी तरह से हेयर्स निकल जाएं। होप आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जो नए हैं प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा लाइक भेजिए, एक प्यारा सा कमेंट भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो प्लीज़ बिगनी और ब्राज़ीलियन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन मत कीजिए क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकती। कैसे नहीं पढ़ना, राइट? अगर आपको वो देखनी है तो आप अगर उससे भी वो हल ना कहीं हो से भी तो गूगल से सर्च करके इसलिए आप वो पॉइंट को देख सकते हो। बट सॉरी हमें अबाउट आइस क्यूब दैट, लेनी मैं है, अपने इस चैनल में वो कोकोनट ऑयल नहीं ऐसी लगाना। वीडियोस नहीं डाल हमें सकती आइस जो क्यूब मेरे लेनी है पेरेंट्स और उसे अपने वीडियो किसी भी बनाने में कपड़े में मुझे रख मना कर कर देते हैं कि उसके सॉरी हमने हम सेक करना उस आपको जगह पर। परमिशन नहीं जितने देते भी हैं इची कि होगी, आप ये रेडनेस वीडियो होगी, बनाएं, उससे तो वो मैं फिर वो डन हो बना जाएगी। नहीं वैसे तो सकती। ये जो रेडनेस तो है इसी जस्ट के वेरी साथ नॉर्मल है, आपने ये हो जाती है मेरी ना ऐसे भी रहती ये है। सभी की होती हैं। तो उसके बाद 1 घंटे या आधे घंटे के लिए 15 मिनट में डिपेंड अपॉन द बॉडी। और कैसी टर्निंग निकलती है इसे हमें कंटिन्यू करते रहना है। इसी के साथ ही अब हम शोल्डर से जो एल्बो है और एल्बो से जो नीचे हैंड तक हमारी आर्म है वहाँ पर हम पूरी की पूरी वैक्स को अप्लाई करेंगे। ड्रिप लीडर रोल एंड वैक्स एंड स्ट्रिप लेंगे और उसे हम प्रेस करते हुए उल्टा डायरेक्शन में निकालते जाएंगे ताकि जितने भी जो हेयर्स है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और जो भी टैनिंग है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो जितने भी हेयर्स है वो अच्छी तरह से निकल
धुल जाएंगे तो हमारी आर्म्स बहुत सुंदर एंड ब्यूटीफुल बन जाएगी, गोरी लगेगी। एंड इस पर हम अगर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो इस पर ग्लो आएगा। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे तो जिससे हमारी आर्म्स बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बट जब हेयर रिमूव नहीं होते हैं और उसके बिना ही हम उस पर काम करते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होता है, जिससे कि अच्छी तरह से हेयर प्रॉपरली नहीं निकलते हैं। और हम कुछ भी कर लें वो स्टिल हमें वो गुड रिज़ल्ट नहीं देती है। अगर आपको वैक्सिंग घर में करनी है तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वैक्स कैसे करनी है, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें कैसे स्किन को होल्ड करना है, कैसे स्किन को प्रेस करना है, इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी यही एडवाइस है कि आप घर पर वैक्स को मत करें, आप सैलून चाहे वैक्स करवाएं। हाँ, जिनके पास कह सकते हैं कि जिन्हें नॉलेज है वो कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आमदन होगी, हमने ऑयल लिया है और यहाँ पर हमने आर्म्स को अच्छी तरह से मसाज किया है ऑयल से, ताकि जितने भी जो भी स्टिकीनेस है जो वैक्स के दौरान होती है वो सारी की सारी निकल जाए। होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।